राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्लास चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 मैथ्स का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लास्ट क्लास में समझा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आज हम समझेंगे उसको सॉल्व करने की मेथड। पहली मेथड हम समझेंगे कौन सी, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपको दी हुई है कहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6। ठीक है, थोड़ी सी ठीक है, शायद आवाज सही नहीं आ रही थी इसलिए चेक कर रहा था मैं। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने ये मेथड पहले भी पढ़ी है, कुछ बच्चों ने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पढ़ी है ना, या फिर हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, बट उसमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में थे। जो एक्स की वैल्यू थी हम वहां पे जीरोस बोल रहे थे, यहाँ पे उन्हें क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो देखिए ध्यान से, बहुत ईजी मेथड है। क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो x की वैल्यूज है उस वैल्यूज को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम रूट्स बोल रहे हैं। x की वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, हम रूट्स बोल रहे हैं ना। हमारी डेली लाइव क्लास रहती कब, 8:30 बजे। आज थोड़ा सा लेट हो गए हम, चलो कभी कभी कुछ काम आ जाता है तो लेट हो ही जाते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया आपको, सॉल्व करना इक्वेशन 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 = 0। आपको कोई भी इक्वेशन इस टाइप की दी रहेगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर्स करना है। तो फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं हम, दो मेथड अलग अलग। पहले सबसे इजी जो मेथड है, मैं हर बार वही अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो आपको a और c का क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। a इंटू आपने क्या करा, c करा। तो कोई दो नंबर ऐसे जिसका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर आना चाहिए, a इंटू सी के बराबर। और है ना, सम ऑफ दीज नंबर, क्या, सम ऑफ दीज नंबर कौन से, यहाँ पे जो ये नंबर थे, दो नंबर थे, उन्हीं नंबर की बात कर रहे हैं। उन्हीं का सम किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। आपके पास कोई भी इक्वेशन दी रहेगी ax² प्लस bx प्लस c, तो x² वाला कोफिशिएंट है ना, इसका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना x² के साथ वाली वैल्यू और विदाउट x वाली वैल्यू का हम पहले इंटू करेंगे। पहले दोनों का इंटू कर लिया। अब इंटू करने के बाद क्या देखेंगे, उन ऐसे नंबर देखेंगे जिनका प्रोडक्ट उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आता होगा, और सम किसके बराबर आना चाहिए, जो x वाला कोफिशिएंट है उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, इतना आ गया सबको समझ में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पे बताइए a की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू कितना है, 2। a इक्वल्स टू कितना है, 2। b इक्वल्स टू कितना है, -5, और c इक्वल्स टू कितना है, 3। तो मैंने क्या बोला, पहले a इंटू सी करना है। तो आपने a का इंटू जब c से करा तो 2 3 कितना आ रहा है, 6। 2 3 कितना है, 6। अब आप दो नंबर ऐसे लेंगे जिसका प्रोडक्ट 6 के बराबर आता हो, जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर आना चाहिए। तो 6 के बराबर क्या आएगा, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 1। और सम किसके बराबर आना चाहिए, सम आना चाहिए कितना, -5। सम क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो माइनस की वैल्यू कब आती है, जब एक साइन किसका हो, माइनस का हो। तो यहाँ पे हमने एक नंबर किसका ले लिया, माइनस का। इसको ऐसे लिख लिया, -6 इंटू 1 और -3 इंटू। अब देखो इन सब का इंटू करने पे तो माइनस का 6 आ जाएगा, बट आपका आंसर किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो दोनों ही वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी। प्लस की कब आ सकती है, जब दोनों साइन किसके हो, माइनस के हो। इसको थोड़ा सा और रफ करते हैं अपन। प्लस वाली वैल्यू कब आएगी, या तो 1 इंटू आप 6 करेंगे, या -1 इंटू -6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे या तो 2 इंटू 3 करेंगे आप, या -2 इंटू -3 करेंगे। आ गए सभी को इतना। तो 6 कब आ सकता है, ये चार कंडीशन का आ सकता है। अब इन चारों में से कोई एक पेयर ऐसा होगा जिसका सम -5 के बराबर आएगा। हम देखते हैं सम
सम करने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 5 के बराबर है। देखो 1 + 6 करा आपने, क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। -1 - 6 करा तो आ रहा -7, तो हमारे ये भी कुछ काम का नहीं है। फिर 2 + 3 करा आपने तो 5 आ रहा, हमको 5 भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए। और फिर -2 और -3 करा तो कितना आ गया, -5 आ गया। तो ये पेयर बन गया आपका। कौन कौन से पेयर बन गए, दो नंबर कौन कौन से आ गए, एक आ गया -2 और एक आया -3। एक बार फिर से समझे, आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में दी रहेगी। तो पहले x² का कोफिशिएंट, x² के कोफिशिएंट को बोलते हैं हम a, विदाउट x वाला जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बोलते हैं c। हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया फिर हम क्या करेंगे, a से दो नंबर का पेयर ढूंढेंगे जो उसके मल्टीप्लाई के बराबर है। मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, तो 6 1 जा 6 आता है और 2 3 जा 6 आता है। बट हमको सम में चाहिए माइनस का साइन और इसमें चाहिए प्लस का, तो दोनों वैल्यू या तो नेगेटिव होगी, दोनों वैल्यू नेगेटिव होता है तभी पॉजिटिव आता है, या फिर दोनों पॉजिटिव हो। तो मैंने क्या करा, पॉजिटिव तो था, दोनों नेगेटिव भी ले लिए, आ गया इतना। दोनों नेगेटिव लेने के बाद अब ये 6 पेयर में से कोई एक पेयर ऐसा होगा जिसका सम करने पे -5 आएगा। तो मैंने इन सभी को प्लस करके देखा, देखो 1 और 6 कितना आता है, 7। ये कितना आया था, 7। क्या 7 चाहिए हमें, नहीं चाहिए। -6 और -1 -7 भी नहीं चाहिए हमें। 2 और 3 5 आता है, 5 भी नहीं चाहिए हमें, -5 चाहिए। तो -2 और -3 कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, आया सभी को इतना। कुछ डाउट इसमें देख लेते हैं, कुछ कमेंट वगैरह रहती है। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या करा, अब यहाँ पे आ गया 5, तो इस 5 की प्लेस पे, किस 5 की प्लेस पे, 5 की प्लेस पे हमने इसके दो फैक्टर कर दिए, दो फैक्टर करें, इसलिए इसको कौन सी मेथड बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन। तो क्या आया, 2x², छोटा वाला नंबर हम हर बार पहले लिखेंगे, तो माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3। क्या करा मैंने, 5 के फैक्टर कर दिए, माइनस का 2x और माइनस का 3x। अब देखो इन दोनों में कुछ सेम है, 2 दोनों में दिख रहा है, दोनों में x दिख रहा है, तो दोनों में x दिख रहा है, तो हमने यदि इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया, 2x चला गया, देखो 2 चला गया, x² का मतलब है x 2 बार है, तो कितनी बार बचा, x 1 बार बचा। 2x पूरा चला गया, तो जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता, 1 बचता। पहले ही वीडियो में बताया था, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ पर 3x है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है 3, दोनों में कॉमन कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब आप 3 यदि कॉमन लेंगे तो x आएगा माइनस का और यहाँ प्लस का 1 बचेगा, बट आपके पास बचना चाहिए माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लिया। तो माइनस का 3 कॉमन लिया तो माइनस का 3 चला गया, तो क्या बचा, प्लस का x बचा। अब प्लस का साइन था, दो प्लस का साइन कैसे बन रहा है, दो माइनस मिला के एक प्लस बन रहा है, तो एक माइनस आ गया, तो क्या बचा वापस, एक माइनस का 1 बचा, इक्वल्स टू कितना है, 0 आया। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम। तो इन दोनों में से हमने x - 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया आपके पास, 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। x - 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा कितना, माइनस का 3। अब आप या तो देखो इसकी वैल्यू 0 का बचाते, या तो ये पूरा 0 के बराबर होगा या फिर ये पूरा 0 के बराबर होगा। तो मैंने एक बार x - 1 इक्वल्स टू 0 पुट करा और एक बार 2x - 3 इक्वल्स टू 0 पुट करा। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आई, यहाँ से 2x इक्वल्स टू 3, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में, तो 3/2 आया। तो ये दोनों x की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इसे ध्यान से, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। एक मिनट, जब तक मैं कमेंट देख लेता हूं। हो गया। अब इसका सेकंड करते हैं हम, एग्जांपल नंबर 4 करते हैं, और अच्छे से क्लियर हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने अच्छे से क्लियर। देखो यहाँ पे दिया आपको 6x² माइनस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। 6x² माइनस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आना चाहिए, पहली चीज क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए। तो x² के साथ में दिया हुआ 6, तो a इक्वल्स टू कितना हुआ आपके पास 6, और c इक्वल्स टू कितना हुआ, माइनस का। हमने पहली चीज क्या करी थी, a इंटू सी करा था, a इंटू सी 6 इंटू -2 करा,
तो 6 टू या कितना आ गया 12, वो भी किसका आया माइनस का। अब आपको दो नंबर ऐसे लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर आए माइनस का 12, ठीक है। तो दो नंबर लेते हैं हम, देखो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, अभी आ गया। बट हमको चाहिए माइनस का, तो माइनस साइन कब आता है जब एक वैल्यू किसकी हो माइनस की। तो माइनस का 1 इंटू 12 करेंगे, माइनस का 2 इंटू 6 करेंगे, माइनस का 3 इंटू 4 करेंगे। अब इसी को उल्टा कर देते हैं, माइनस का 12 इंटू 1 करा, माइनस का 6 इंटू 2 करा और माइनस का 4 इंटू 3 करा। ये स्टार्टिंग क्वेश्चन इसलिए पूरा डिटेल बता रहा हूँ, इसका शॉर्ट मेथड भी है। अभी हम समझ ले कहाँ से आ रहा है, किस टाइप से आ रहा है, शॉर्ट के चक्कर में गड़बड़ रहती है। तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 इतने पेयर से आ सकता है। एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे b के बराबर आना चाहिए। तो b क्या है आपका, कुछ भी नहीं है, कुछ भी है क्या यहाँ पे, सिर्फ एक अकेला, जब कुछ भी नहीं होता तो क्या लिखते हैं अपन 1 लिखते हैं, और वो भी किसका माइनस का, ठीक है। आ गए सभी को। अब देखो इन सब पेयर में से 12 और 1 का प्लस करेंगे, यदि करके देखते हैं, -1 + 12 करा आपने तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। क्या 11 चाहिए, तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं। फिर ऐसे करा -2 + 6 करा तो कितना आ गया 4, क्या 4 काम का है नहीं, ये भी किसी भी काम का नहीं है। माइनस का 3 प्लस का 4 करा मैंने तो क्या आया प्लस का 1, क्या प्लस का 1 चाहिए नहीं, मेरे को माइनस का चाहिए। तो इसी को उल्टा वाला पेयर भी अपने पास, माइनस का 4 प्लस का 3 करा तो कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो दो नंबर कौन कौन से मिल गए, -4 + 3, इन दोनों को इंटू करने पे माइनस का 12 आ रहा है, और इन दोनों का सम करने पे माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। आया इतना सबको समझ में, ठीक है। ठीक है, मैं ही कर देता हूं, झंझट ही खत्म, ठीक है। अभी आया तो यहां पे क्या करा मैंने, इस वैल्यू को, ये आया इस वैल्यू कितना, यहाँ पे 6x², अब माइनस का x है, क्या है माइनस का x है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, आप ऐसा कैसे ही लिख दें वापस 3x - 2, तो कुछ भी नहीं तो अपन 1 लिख सकते कॉमन, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 तो सबके साथ में होता, तो हमने 1 कॉमन ले लिया। अब देखो 3x - 2 दोनों में से कॉमन लिया, 3x - 2 दोनों में से हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आया 2x + 1 = 0, आ गया इतना। अब यहाँ पे 3x - 2 = 0 पुट करा तो 3x = कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में, तो 2/3। 2x + 1 = 0, तो 2x = कितना आ गया -1, तो x की वैल्यू आई -1/2। तो देखो x की दो वैल्यू हो गई, एक आ गई -1/2, एक आया कितना 2/3। अब कभी कभी लगता है कि यार हमारा आंसर सही आया या नहीं आया, हम चेक कैसे करें। तो जो हमारे पास x की वैल्यू है इसे आप क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपके आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो मेन पार्ट क्या हुआ कि आपको उस नंबर के फैक्टर्स पता करना है, तो ये स्टार्टिंग थी इसलिए हमने पूरे लिखे, बट अब हमको पता होता है कि इनके बीच का गैप कितना है 1 है, तो इतने बड़े नंबर लेने की जरूरत नहीं कि 1 और 12 लिया, 2 और 6 लिया, 3 4 और 4 3 डायरेक्ट ले, अपन उससे पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे सभी को इतना। इसके बाद अब नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5। अब देखो एग्जांपल नंबर 5 में आ गया है रूट, क्या आया क्वेश्चन, हमको क्या दिया है 3, क्वेश्चन क्या दिया हमें 3x² - 6 रूट x माइनस 2 रूट 6 x प्लस का 2 = 0, इतना है सभी को। अब 3x² - 2 रूट 6x प्लस का 3 = कितना है 0 आया। अब ये इक्वेशन है। अब देखो कभी भी रूट वाले क्वेश्चन आते हैं या इसमें अल्फाबेट दिए थे तो मोस्टली टाइम जो आपको नंबर दिया वही उसके क्या होते हैं फैक्टर होते हैं। जैसे 3 और 2 लेवल मल्टीप्लाई करने पे a = कितना है इसका, देखो a = कितना हुआ 3 हुआ, c = कितना हुआ 2 हुआ, तो a इंटू क्या करा अपन ने c = 3 इंटू 2, 3 2 कितना आ गया 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। अब एडिशन करने पे क्या आना चाहिए 2 रूट 6, मतलब 2 बार रूट 6, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं √6 इंटू √6,
√6 इंटू √6 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और √6 प्लस √6 कितना आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। तो ये तो ठीक है, बट यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, तो दोनों वैल्यू किसकी ले सकते हैं आप चाहें तो, ये माइनस की है, ये भी क्या है, माइनस की, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यदि किसकी हुई, माइनस की हुई, ये वाली किसकी हो गई, यदि माइनस की हो गई, तो ये कितना आएगा, माइनस का 2√6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया वही इसका आंसर आ रहा, बस इनडायरेक्टली आ रहा, थोड़ा सा आपको देख के समझना है कि कौन सी वैल्यू हम पुट करें। तो यहाँ पे क्या आया, 3x² माइनस √6 x माइनस √6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां तक आ गया सबको समझ में। अब देखो 3x² माइनस √6x, तो इन दोनों में से तो x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से वो भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि यदि दोनों वैल्यू सेम है, √a इंटू √a क्या लिख सकते हो आप, a लिख सकते हो, x इंटू एक्स, √x का स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार है ना, ऐसा पढ़ा होगा ना सबने कि √a का होल स्क्वायर इक्वल टू आप a पुट करते हैं, मतलब स्क्वायर है तो आप उसे 2 बार लिखते हैं और वो a के बराबर है आता है। तो यहाँ पे ऐसे क्या दिया आपको, 2 दिया हुआ है, आपको क्या दिया 2, तो 2 को आप लिख सकते हैं √2, 3 दिया तो 3 को लिख सकते हैं √3, 6 दिया √6 तो √6 को लिख सकते हैं आप √2 इंटू 3 या फिर √2 √3 आ गया इतना। तो √6 इक्वल टू √2 इंटू √3, तो √2 इंटू √3 आ गया आपके पास, आया इतना। अब यहाँ पे 3x², अब 3 को मैंने क्या लिखा, इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं, 3 को क्या लिख रहा हूं मैं, √3 इंटू √3, क्या लिखा मैं, √3 x², माइनस 6 को लिखा मैंने 2 3 या 6, फिर वापस 6 को लिखा 2 3 या 6, प्लस रूट करा माइनस का √2, तो √3 x बचा, √2 चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस था तो एक माइनस लगा तो एक माइनस बचा, √2 इक्वल टू 0 आया, आ गया। अब देखो ये दोनों वैल्यू एज इट इज है बिल्कुल, तो दोनों कॉमन लेते हैं हम, √3x माइनस √2 और √3 माइनस √2। अब ये दोनों भी एक जैसा आ गया, तो मतलब इसके जो रूट्स आएंगे दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू √2, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में, तो √2 डिवाइड बाय √2, तो ये आपकी क्या है, इसका x की वैल्यू आई। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, तो इसी आंसर को आप कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, तो ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू, दोनों का कॉमन रूट लगाया 2/3 √2/3, ये आपका इसका क्या है, आंसर आया। ठीक है, तो ये रूट आए, तो इसके लिए आपको बस ये बेसिक थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसलिए साइड में जरूर लिखा करें, जिससे आपको समझने में बाद में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, और कुछ डाउट इसके अलावा कुछ आया, इतना सभी को समझ में? चलो, कुछ लोग बीच में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाते हैं, तो ध्यान रखा करें, गेट में कुंडी दोनों साइड से होती है, ऐसा परेशान करने वालों को सबसे सिंपल तरीका है ब्लॉक करें, फालतू बहस करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम आई, तो वर्ड प्रॉब्लम सभी वर्ड प्रॉब्लम एक साथ करेंगे। अभी सिर्फ हम क्या समझ रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने 3 क्वेश्चन करे, एग्जांपल 3rd, 4th और 5th। अब हम कर रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दी हुई है अलग अलग इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, x² माइनस का 3x माइनस का 10। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर a इक्वल्स टू तो 1 हुआ, c इक्वल्स टू हुआ माइनस का 10, तो a इंटू सी इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस 10, तो कितना आ गया, माइनस का 10। तो 10 आना चाहिए, वो भी किसका, माइनस का। एडिशन करने पर आना चाहिए माइनस का 3, 10 कब आएगा, देखो -1 इंटू 10 करा आपने, माइनस का 10, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 3 है क्या, नहीं है। फिर 2 5 जो क्या है, 10 है, तो मैंने माइनस का 2 लिया और एक बार माइनस का 5 लिया, तो या तो नीचे वाली वैल्यू होगी या फिर ऊपर वाली वैल्यू होगी। तो ऐड करने पे कितना आना चाहिए मेरे पास, ऐड करने पे आना चाहिए माइनस का 3, तो मैंने -5 + 2 करा, तो कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा। तो हमारे फैक्टर कौन से आ रहे हैं,
ये हमारे इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। तो अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। दो पार्ट कौन कौन से, एक है माइनस का 5x और एक प्लस का 2। तो सब वो क्या करते हैं, हम साइन जो रहते हैं उसमें मिस्टेक ना हो, इसलिए हमेशा क्या करा करें, छोटी वाली वैल्यू को आप क्या लिखें, पहले लिखें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0 आ गया इतना सभी को, माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, तो क्या बचा आपके पास x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 2 कॉमन लिया, तो बचा क्या, x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। अब x माइनस 5 दोनों में से आपने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना, यहाँ x बचा और प्लस का 2 बचा। अब x माइनस 5 इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, एक वैल्यू आई 5, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करा आपने, तो x इक्वल्स टू एक वैल्यू आ गई माइनस का 2 आ गई। ठीक, तो ये आपका कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का, बट यहाँ पे अब a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल्स टू है 2, c इक्वल्स टू है माइनस का 6, तो 2 इंटू माइनस 6 करा आपने, तो आ रहा माइनस का 12। तो मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए और एडिशन करने पे आना चाहिए प्लस का 1, कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस का 1। तो अभी करा था 3 4 जा क्या होता है, 3 4 जा होता है 12। अब माइनस का चाहिए, एक बार माइनस का 3 और एक बार माइनस का 4 ले, तो देखो -3 प्लस 4 करते हैं तो प्लस का 1 आता है, -4 प्लस का 3 करते हैं तो माइनस का 1 आता है। तो आपको माइनस का चाहिए या प्लस का चाहिए, यहाँ पे किसका चाहिए, प्लस का। तो हमारे दो फैक्टर कौन से होंगे, -3 प्लस 4, -3 प्लस का 4, है ना। ऐसे कोई भी नंबर आ रहा है उसका फैक्टर करके लिखा करें। अब मैंने पूरे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है कि एक का ही डिफरेंस आ रहा है, तो 3 4 जा 12 होता है या 4 3 जा 12 होता है। माइनस का साइन चाहिए, तो एक बार मैंने 3 को माइनस का लिया, एक बार 4 को माइनस कर लिया। अब इन दोनों नंबरों को मैंने ऐड करके देखा कि प्लस का 1 किससे आ रहा है, तो -4 प्लस 3 से तो माइनस का आ रहा था, और -3 प्लस 4 से प्लस का 1 आ रहा था। तो मैंने इस वैल्यू के अब दो फैक्टर कर लिए। दो फैक्टर क्या करें, यहाँ पे लिखा माइनस का 3x प्लस का 4x, इसलिए इसे फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या था, 2x स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आया, इन दोनों में से x कॉमन आया, तो यहाँ बचा क्या, 2x माइनस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 2 कॉमन लिया आपने, तो क्या आ गया, 2x माइनस 3। अब इक्वल्स टू कितना, 0। अब 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब या तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/2 तो x इक्वल्स टू 3/2, ये x की वैल्यू आई। या फिर क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो x इक्वल्स टू या तो -2 होगा तो इसके 0 आएंगे, या फिर x इक्वल्स टू 3/2 होगा, तो ये इक्वेशन किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है, क्या भैया गोकुल राज जी, क्या क्या गलत है ना। अब ये आपके दो मेथड हो गई ना, क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड हो गई। अब इसके आगे और क्वेश्चन करते हैं कुछ हम, कौन सा वाला, ये दिया। अब √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब सभी प्लस वाले साइन है, मतलब दोनों रूट आएंगे वो भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो यहाँ पे बताइए a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू है आपका √2, c इक्वल टू कितना है, 5√2। a इक्वल टू है √2 और c इक्वल टू कितना है, 5√2 है। तो दोनों का आपने इंटू करा, a इंटू आपने क्या करा, c करा, तो 5√2 इंटू √2 करा, तो √2 इंटू √2 कितना आ गया, 2, तो 5 2 कितना आया, 10 आ गया। अब इन दोनों नंबरों का ही सम देखो, 5 प्लस 2 कितना आता है, 7 आता है। तो यही नंबर तो चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करने पे 7 और एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, नहीं मल्टीप्लाई करने पे 10 और एडिशन करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर करे। अब इस 7 को आपने दो पार्ट में ब्रेक करा, एक 5 और 2, तो छोटा वाला नंबर क्या है, 2x, बड़ा वाला नंबर क्या है, 5x। अब बाकी नंबर क्या था आपके पास, √2x², यहाँ था 5√2 इक्वल्स टू 0। अब इससे पहले अपने क्वेश्चन का था एग्जांपल में क्या करा था कि 2 को अपन क्या बार लिख सकते हैं, दो बार √2 लिख सकते हैं। तो √2x² प्लस √2 प्लस का 5x प्लस का 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इधर भी √2 है,
इधर भी √2 है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो हमने क्या करा √2x कॉमन ले लिया। अब √2x आपने कॉमन लिया तो x² था तो एक ही बार बचेगा, 2 बार √2 था तो एक बार √2 बचा, आ गया इतना प्लस का। अब देखो दोनों में क्या लिखा हुआ है 5 कॉमन लिया तो x प्लस √2 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे x प्लस √2 और इधर क्या आया √2x प्लस का 5 इक्वल टू कितना है 0। तो या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी या फिर ये वाली वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो x प्लस √2 यदि 0 के बराबर हुआ तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा √2, वो भी किसका माइनस का, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का √2। ठीक है, अब दूसरी वाली कंडीशन क्या है √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 के बराबर हुआ, तो यहां से √2x इक्वल टू माइनस का 5, तो x इक्वल टू -5 बाय √2। यहाँ साइड में लिख देता हूं मैं, ये अलग था, इसको ये अपने वैल्यू पुट करी थी वो है ना। तो यहां से x इक्वल टू कितना है, एक तो आया माइनस का √2 और एक आया कितना -5 बाय √2। रेशनलाइजेशन करके भी लिख सकते हैं और ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, रूट आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या आ गई नई वैल्यू, डिनोमिनेटर आ गया। अब तक डिनोमिनेटर नहीं आया था, तो डिनोमिनेटर आया, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर कैसे हटाएंगे उसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2x² माइनस x माइनस का 1/8। इसका एलसीएम देखिए क्या आएगा। आप पहले चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं, यदि कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले ले, बट क्या है किसी क्वेश्चन में लेंगे किसी क्वेश्चन में नहीं लेंगे, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड है, कॉमन मेथड जो सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो सके वो वाली बता रहा हूँ, जो सबसे इजी है। एक ही मेथड आप सभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो दिक्कत आपको नहीं आएगी, नहीं तो कॉमन लेने में कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए हमने कॉमन कहीं पर भी नहीं लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर मतलब कितना है 1 है, तो इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा, इस पूरे का एलसीएम आया कितना 8 आया। तो डिनोमिनेटर सबसे पहले हटाएंगे। अब 2 का इंटू किस में होगा 8 में, तो 8 का इंटू किस में हुआ 2x² में, माइनस का 8 का इंटू किस में हुआ x में। अब 1 वाली वैल्यू के साथ पहले से 8 था इसलिए उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 1 के साथ डिनोमिनेटर में पहले से 8 है इसलिए उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी इन दोनों वैल्यू में उसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे वाला 8 कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, तो 2 8 जा कितना 16x² माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया सभी को इतना। अब हमने क्या समझा कि प्रोडक्ट करने पे कौन सा नंबर आना चाहिए हमारे पास, प्रोडक्ट करने पर 16, प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए 16 इंटू -1 करेंगे तो माइनस का 16 आना चाहिए। 8 करने पे आना चाहिए 8, तो 16 कब आता है 16 आता है 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना आया था 16 आया था। अब माइनस का साइन कब आएगा कि याद दोनों वैल्यू किसकी हो ना, माइनस का 4 लें तो कितना आएगा माइनस का 8, और माइनस का 4 का मल्टीप्लाई यदि अपन माइनस का 4 पे करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 16 आएगा। हमको किसका चाहिए माइनस का 16 चाहिए, 2x² माइनस x माइनस 1/8। ये क्वेश्चन में शायद यहाँ प्लस होना चाहिए। चलो और क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके अलावा चेक करते हैं हम, इसको रफ कर देते हैं। ना तो क्या आया इसका पूरे का हमने एलसीएम लिया, तो ये वाली वैल्यू किसकी होगी, यहाँ पे क्वेश्चन में शायद प्लस की दी हुई होगी है ना, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू होगी प्लस की होगी, टाइप होने में शायद मिस्टेक होगी, इसे एक बार फिर से चेक कर लेंगे अपन। अभी क्या ले रहा हूं मैं प्लस लेके कर रहा हूं, यहाँ पे क्या है यदि मान लो प्लस है तो क्या करेंगे, ये वैल्यू किसकी है प्लस की है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 16 इंटू 1 कितना आएगा 16, 4 4 जो क्या होता है 16, -4 क्या आता है माइनस का 8 आता है। तो हमारे दो फैक्टर क्या हो रहा है, एक हो रहा माइनस का 4, दूसरा फैक्टर भी क्या हो रहा है माइनस का 4। तो 16 इसकी प्लेस पे लिखा मैंने क्या -4x माइनस 4x 16 x² प्लस का इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 4x माइनस का 1। देखो 4x कॉमन ले लिया तो 16, 4 4 या 16, एक बार 4 बचा, x² था तो एक बार x बचा, पूरा 4x चला गया तो क्या बचा 1 बचा। अब माइनस का 1 कॉमन लिया तो 4x
-1 इक्वल्स टू 0 आया। ये किसका माइनस का 1 है। अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 4x - 1 कॉमन आया, तो भी बच रहा है कितना, 4x - 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इक्वेशन, आपने 4x - 1 इक्वल्स टू 0 पुट करा तो 4x इक्वल्स टू कितना आ गया 1, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में, दोनों सेम थे तो 1/4 और 1/4 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बार फिर से देखें, डिनोमीटर था यहाँ प्लस होना चाहिए था, डिनोमीटर था तो 1/8 था, तो पहले आपने एलसीएम लिया तो नीचे वाला 8 कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच के कितना होगा 0 हो गया। अब मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 16 1 जा 16, मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए, एडिशन करने पे माइनस का 8 आना चाहिए, तो -4 -4 माइनस का 8, -4 इंटू -4 प्लस का 16। तो मैंने 8 की प्लेस में माइनस का 4x लिया, दोनों में से 4x कॉमन है, इसमें से भी 4x कॉमन नहीं आ रहा था तो आपने क्या करा, माइनस का 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 4x - 1 दोनों का क्या लिख दिया सेम, तो 4x - 1 बचा, दोनों वैल्यू सेम थी तो हमने एक ही बार लिया, यहाँ से x की वैल्यू दोनों से सेम आएगी इसलिए कितनी बार लिखना जरूरी, 2 बार लिखना जरूरी, ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट वाला क्वेश्चन शायद फर्स्ट का फिफ्थ। देखो फर्स्ट के फिफ्थ में क्या, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 दिया, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 100 इंटू 1, तो ये तो 100 ही आएगा। अब 100 के फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं बट एडिशन पे कितना है 20, तो सबसे पहला नंबर आता है कौन सा, 10 10 जा 100 और 10 प्लस 10 कितना आता है 20 आता है, बट आपको किसका चाहिए माइनस का, तो माइनस का 10 इक्वल्स टू आया माइनस का 20, और -10 का मल्टीप्लाई में -10 में करूंगा तो प्लस का 100 मिलेगा, तो हमारे फैक्टर हो रहे हैं -10 और -10, तो इस -20 के फैक्टर कितना आए, -10x प्लस का 1, यहाँ पे कितना है 100x², आ गया सभी को इतना। अब यहाँ से 10x कॉमन लिया आपने तो क्या आया, 100 में से कितना बचा 10x, पूरा चला गया तो कितना बचा 1, इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो 1 कॉमन लिया तो क्या आया 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अब मैंने माइनस का 1 ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, यदि दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं, आपको फिर से करने की जरूरत है, ठीक है। तो 10x - 1 आपने कॉमन लिया तो फिर वापस क्या बच गया 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अब एक बार 10x - 1 इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा तो यहाँ से 10x इक्वल्स टू कितना आ गया 1, तो x इक्वल्स टू आया 1/10। क्या दोनों सेम है, दोनों सेम है तो एक ही आंसर को आप कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी मेथड है, हमारी फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन के हर एक क्वेश्चन आप ट्राई करें कि एक एक 2 बार करें जिससे आपको और अच्छे से आए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे और इसकी सॉल्व करने की एक और मेथड है, उसका नाम क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम उसको करेंगे, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।